पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा की कांग्रेस में वापसी के साथ ही उत्तर हरियाणा के पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आ गया है। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा की कांग्रेस में घर वापसी पूरे के पूरे उत्तर हरियाणा में नए समीकरणों को पैदा करने का काम कर गई है। 2024 के चुनाव को लेकर निर्मल सिंह फैमिली की कांग्रेस में वापसी जहां बीजेपी को बड़ा नुकसान देने का काम करेगी, वहीं कांग्रेस को मोटा फायदा देने का काम करेगी। 2019 के चुनाव में निर्मल सिंह की फैमिली ने टिकट कटने के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया था और इंडिपेंडेंट ही अंबाला कैंट और अंबाला सिटी सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन दोनों सीटों पर जहां निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा नंबर 2 पर रहे थे, वहीं इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 2024 के चुनाव को लेकर भी इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के लिए भी हालात निर्मल सिंह की फैमिली की वापसी से पहले जस के तस नजर आ रहे थे, लेकिन अब निर्मल सिंह फैमिली की कांग्रेस में वापसी के बाद अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं और दोनों ही सीटों पर जहां बीजेपी के लिए हार का खतरा पैदा हो गया है, वहीं कांग्रेस जीत की प्रबल दावेदार हो गई है। निर्मल सिंह की घर वापसी के बाद बड़ा फायदा पूर्व मंत्री कुमारी सैलजा को भी होगा। कभी कुमारी सैलजा और निर्मल सिंह के बीच में बेहद मंदूर संबंध होते थे। 2005 में निर्मल सिंह के कहने से ही कुमारी सैलजा सिरसा पार्लियामेंट को छोड़कर अंबाला पार्लियामेंट में आई थी और निर्मल सिंह ने पूरी शिद्दत के साथ उन्हें पहली बार एमपी बनवाने के लिए भरपूर मेहनत भी की थी, लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच में खटपट हो गई और निर्मल सिंह ने भी सैलजा को छोड़कर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी। 2024 के चुनाव को लेकर अब दोनों ही नेताओं के कॉम्बिनेशन पर सबकी निगाह रहेगी। 2019 के चुनाव में निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के साथ कुमारी सैलजा के रिश्ते और भी खराब हो गए थे, जिसके चलते उनकी टिकट काट दी गई थी और उन्हें मजबूरी में पार्टी को छोड़ना पड़ गया था। अब देखने की बात यही रहेगी कि 2024 के चुनाव में कुमारी सैलजा और निर्मल सिंह के बीच में क्या पटरी बैठती है या दोनों के बीच में दूरियां बरकरार रहेंगी। वैसे वक्त का तगाजा बता रहा है कि कुमारी सैलजा को भी निर्मल सिंह के साथ पैचअप करना चाहिए और निर्मल सिंह को भी कुमारी सैलजा के साथ रिश्तों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। जहां तक कुमारी सैलजा की बात है, वो 2024 में अगर सांसद बनना चाहती हैं तो उनके लिए सबसे मजबूत सिपहसालार के तौर पर एक बार फिर से निर्मल सिंह साबित हो सकते हैं। निर्मल सिंह ही कांग्रेस में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कुमारी सैलजा के बाद अंबाला पार्लियामेंट के सभी 9 के 9 हलकों के अंदर अपनी मौजूदगी रखते हैं, अपने समर्थकों की टीम रखते हैं और पूरे चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ने की काबिलियत रखते हैं। इसी तरह से निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के लिए भी अंबाला कैंट और अंबाला सीटों को जीतने के लिए कुमारी सैलजा का आशीर्वाद बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कुमारी सैलजा के समर्थन के बगैर वो चुनाव जीतने में परेशान हो सकते हैं। दोनों ही सीटों पर कुमारी सैलजा का पर्सनल लगभग 10 से 12 हज़ार का वोट बैंक है और ये वोट बैंक ही हार जीत का फैसला करने का काम करेगा। अगर निर्मल सिंह और कुमारी सैलजा के रिश्ते ठीक रहते हैं तो दोनों ही नेता 2024 में जीत की खुशी ले सकते हैं, जीत का ख्वाब पूरा कर सकते हैं और दोबारा से बड़े सियासी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगर दोनों ही नेताओं के बीच में खटपट रही तो दोनों ही नेताओं को घाटा हो सकता है, दोनों ही नेताओं को हार का शिकार होना पड़ सकता है। अब निर्मल सिंह की फैमिली की कांग्रेस में वापसी हो गई है, तो ऐसे में कुमारी सैलजा को भी अब पुराने गिले शिकवा को भूलकर अब निर्मल सिंह के साथ में फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, फिर से मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए और दोनों ही परिवारों को मिलकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। उत्तर हरियाणा के पॉलिटिक्स में अगर निर्मल सिंह और कुमारी सैलजा मिल जाते हैं तो पूरी कांग्रेस मजबूत होगी। भूपेंद्र हुड्डा भी निर्मल सिंह फैमिली के वापसी होने के बाद मजबूत हो गए हैं, क्योंकि उत्तर हरियाणा में निर्मल सिंह के जाने के बाद भूपेंद्र हुड्डा के पास एक भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं बचा था जो शक्ति प्रदर्शन के मामले में उनकी मदद कर सकता हो, जो बड़ी रैलियां करने में उनकी मदद कर सकता हो और चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन में सबसे ज्यादा भीड़ भेज सकता हो। निर्मल सिंह की वापसी के बाद हुड्डा फैमिली को भी बड़ा फायदा हुआ है। उत्तर हरियाणा में हुड्डा फैमिली बड़ी मजबूत हुई है और 2024 के चुनाव में निर्मल सिंह पूरी कांग्रेस के लिए ही बड़े मददगार साबित होंगे। 2024 के चुनाव को लेकर निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हिसाब किताब और आम आदमी पार्टी का माहौल दोनों ही ऐसा नहीं था जो उन्हें अंबाला कैंट और अंबाला सीट दोनों पर चुनाव जितवाने में मददगार साबित हो सकता हो। वैसे आम आदमी पार्टी ने निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा को बड़ा सियासी रसूख देने का काम किया, लेकिन जनाब पॉलिटिक्स में तो हार जीत सबसे ज्यादा मायने रखती है और निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा 2024 के चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने वक्त के तगाजे को देखते हुए ही
आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस को दोबारा से ज्वाइन कर लिया। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा की घर वापसी के बाद पूरे अम्बाला पार्लियामेंट के अलावा कुरुक्षेत्र सीट पर भी कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में निर्मल सिंह ने कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो नंबर 2 पर रहे थे। तो ऐसे में वहां की 9 सीटों पर भी निर्मल सिंह की जान पहचान है, उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक वोटर भी हैं। यानी निर्मल सिंह की वापसी के चलते 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा, कांग्रेस को पॉजिटिविटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मल सिंह की वापसी के बाद अब पूरे सियासी माहौल में बदलाव आया है। जिस अम्बाला जिले में कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी, उसी अम्बाला जिले में अब कांग्रेस सबसे मजबूत नजर आ रही है। 2024 में निर्मल सिंह की फैमिली के अम्बाला पार्लियामेंट के इम्पैक्ट को समझने के लिए आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में कुमारी शैलजा और निर्मल सिंह के रिश्तों को समझने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।